ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 6 आज से चालू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 5 अध्यायों में श्री रूप गोस्वामी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के लक्षणों के बारे में बताएं। ये भक्ति के लक्षण मतलब शुद्ध भक्ति की स्पेशली बात चल रही है, तो शुद्ध भक्ति के लक्षण बताएं। और फिर ये शुद्ध भक्ति को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन एलिजिबल है, उसके बारे में बताएं। और साथ में फिर भक्ति की महानता, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भक्ति, इसके बारे में बताएं। भक्ति की शुद्धता के बारे में बताएं। तो ये सब बताएगा। अब यहाँ से वर्णन प्रारंभ हो रहा है। हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति करना कैसे चाहिए, चैप्टर 6 में बताया गया। So, Srila Rupa Goswami states that his elder brother Sanatan Goswami has compiled Hari Bhakti Vilas for the guidance of the Vaishnavas, and therein has mentioned many rules and regulations to be followed by the Vaishnavas. Some of them are very important and prominent, and Srila Rupa Goswami will now mention these very important items for our benefit. तो स्वरूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन कर रहे हैं कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ हरि भक्ति विलास की रचना किए हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ द वैष्णवास, भक्तों के गाइडेंस के लिए। और वहां पे वो अनेकों प्रकार के नियम कानून वर्णन करते हैं जो वैष्णवों के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रोमिनेंट है, उसका वर्णन रूप गोस्वामी अब यहाँ पे करेंगे हम सबके लाभ के लिए। So the purport of this statement is that Srila Rupa Goswami proposes to mention only basic principles, not details. रूप गोस्वामी केवल जो सिद्धांत हैं, मेन मुख्य आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, डिटेल का वर्णन नहीं करेंगे। Because details can be learned by immediate acharyas or spiritual masters, but principles are set forth by the Supreme Lord and prominent acharyas in the beginning. So for example, a basic principle is that one has to accept a spiritual master. ये एक भक्ति हाउ टू डिस्चार्ज यूजर सर्विस में कि भक्ति कैसे करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, रूप गोस्वामी लिखता है आदव गुरु पादाश्रय। आदव मीन्स इन द बिगनिंग, गुरु पादाश्रय, वन मस्ट एक्सेप्ट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तब वो आगे भक्ति का कार्य कर सकता है। अगर कोई प्रामाणिक गुरु को एक्सेप्ट नहीं करता है तो अकॉर्डिंग टू श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद शी कैन नॉट एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस, वो भक्ति वास्तव में प्रारंभ ही नहीं कर सकता है। भले ही बाहरी रूप से कुछ वो दिखता हो, भक्ति करता हुआ, धर्म का पालन करता हुआ, पूजा पाठ करता हुआ, लेकिन वो सब बाहरी है। दिस इज ऑल एक्सटर्नल, एंड इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इट इज यूजलेस। क्यों? क्योंकि वो सब मटेरियल डिजायर से अफेक्टेड रहता है। सो कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, इसलिए यूजलेस भी बोल सकते हैं। बट ऑफ कोर्स सम बेनिफिट आर देयर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कुछ धर्म का, पूजा का कार्य करता है, तो उसके हृदय में श्रद्धा तो रहती है कम से कम भगवान में, साधुओं में। तो कभी बाई चांस अगर वो किसी शुद्ध वैष्णव के कांटेक्ट में आता है तो ही मे बिकम इंक्लाइन टू पुट हिमसेल्फ अंडर सच अ प्योर डिवोटी। तो ऐसा हो सकता है कि जो इस प्रकार से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो संभावना है कि वो भक्तों, शुद्ध भक्त को अगर कहीं पे मिलते हैं, जानते हैं, तो वो उनके अपने आप को उनके आश्रय में रख सकते हैं, और इससे फिर वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इन दैट वे इट इज ऑल्सो गुड, बट अदरवाइज इट्स यूजलेस। तो ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर। एग्जैक्टली हाउ वन follows the instructions of his spiritual master is considered a detail। तो प्रिंसिपल ये है कि व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अब फिर उन प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करने के बाद उनके कैसे आदेशों का पालन करना, ये डिटेल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ही इन ग्रंथ में चर्चा की जाएगा, डिटेल फिर
जो है हमारे जो इमीडिएट स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो उनको मदद करते हैं. For example, if one is following the instruction of his spiritual master and that instruction is different from the instructions of another spiritual master, this is called detailed information. But the basic principle of acceptance of a spiritual master is good everywhere. Although the details may be different, Srila Rupa Goswami does not wish to enter into details here, but wants to place before us only the principles. तो प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों के ऊपर ही केवल चर्चा करेंगे रूप गोस्वामी, जिसको हमको समझना चाहिए और पालन करना चाहिए. और उन सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, तो वो प्रिंसिपल्स और डिटेल्स हैं, सॉरी, वो डिटेल्स टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. इसलिए वो उसका डिस्कशन अभी यहाँ पे नहीं किया जाएगा, लेकिन जस्ट प्रिंसिपल को समझाया जाएगा इस अध्याय में. सो ही मेंशंस द बेसिक प्रिंसिपल्स एज फॉलोज. तो ये बेसिक प्रिंसिपल इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं. 10 basic principles. These 10 items are preliminary necessities for beginning the discharge of devotional service. First, he mentions the basic principles as follows. First, accepting the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master. इसको बोलते हैं गुरु पादाश्रय. That means choosing a pure devotee to be one's spiritual master. किसी शुद्ध वैष्णव को परखना चाहिए, पहचान करना चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, और फिर जब कन्विंस हो जाए कि यस ही इज परफेक्टली अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तो फिर उनका आश्रय लेना चाहिए. शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए. मतलब उनसे फिर इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, और उनके आदेशों का जो है पालन करने की कामना रखना चाहिए या पालन करना चाहिए. The second है becoming initiated by the spiritual master and learning how to discharge your service from him. तो पहला है faith डेवलप करना चाहिए. फर्स्ट वन इज टू डेवलप द faith और इस प्रकार से एक्सेप्ट करना चाहिए. सेकंड है फिर दीक्षा लेकर के उनसे दीक्षा लेकर के भक्ति किस प्रकार से करना है ये सीखना चाहिए उनसे. एंड थर्ड है ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर विद फेथ एंड डिवोशन. श्रद्धा और भक्ति के साथ फिर वो जब कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, तो उसको पालन करना चाहिए. फोर्थ है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट आचार्यस टीचर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. अन्य जितने भी पूर्ववर्ती महान आचार्य हुए हैं उनके चरण कमलों में पालन करना, अपने प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रहते हुए. एंड फिफ्थ है इंक्वायरिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर हाउ टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो प्रमाणिक गुरु से ये इंक्वायर करना चाहिए, पूछना चाहिए. जस्ट सुनना बस नहीं चाहिए, पूछना भी चाहिए अपने पर्सनल लेवल पे हम कैसे कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं. दिस इज फिफ्थ एस्पेक्ट. Sixth, being prepared to give up anything material for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. This means that when we are engaged in the devotional service of Krishna, we must be prepared to give up something that we may not like to give up, and also we have to accept something that we may not like to accept. This is sixth principle, which is very very important. ये प्रिंसिपल ऐसा है, इसको जो पालन करता है तो वो निश्चित रूप में फास्ट एडवांसमेंट करता है. जो इसको पालन नहीं करते हैं तो पिछले पांचों प्रिंसिपल वो कोई व्यक्ति कितना भी फॉलो ना कर ले, यानी किसी के पास हो सकता है प्रमाणिक गुरु भी हो, उनके ऊपर श्रद्धा भी हो, उसको रिस्पेक्ट भी हो, उनसे शिक्षा भी ले ले, दीक्षा भी ले ले, सब करने के बावजूद भी अगर ये सिक्स प्रिंसिपल अगर कोई शिष्य पालन नहीं करता है तो ही कैन नॉट मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट. इसको बोलते हैं अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम. मीन्स एक ऐसा शिष्य या भक्त जो कि वास्तविक रूप में आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहता है, कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, so he must be prepared to give up anything material for the satisfaction of श्री कृष्ण. यानी उसको हर वो भौतिक चीजों को भगवान की संतुष्टि के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. सो इसका मतलब है कि हम जब भक्ति मार्ग में लगते हैं तो हमको ऐसी चीजों को भी
त्याग देना चाहिए जो हम जिनको त्याग करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी चीजें, ऐसे हमारे अटैचमेंट्स जो हमको भक्ति मार्ग में बढ़ने नहीं देते हैं, फंसा के रखते हैं, तो उनको त्याग देना चाहिए, भले ही त्याग करने की इच्छा ना हो। जब कोई व्यक्ति ये कर सके तब समझना चाहिए कि ही इज एक्चुअली मेकिंग प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। अदरवाइज अच्छा लगता है इसलिए तो कोई भी कर सकता है। या जब तक जो मटेरियल अटैचमेंट्स को त्याग करने की बात नहीं आती है तब तक तो सब लोग कर सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है, कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करना चाहिए, सही बात है। सब लोग, ज्यादातर भारतीयों के पास जाके पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ भक्ति करना चाहिए, कृष्ण भगवान है। फिर बोले हाँ हमको भी करना चाहिए, और आप भी करो, हाँ करना चाहिए, हम भी करेंगे। लेकिन जैसे आप बताएंगे कि इसके लिए आपको ना, अगर आप वास्तविक रूप में प्रगति करना चाहते हैं तो आपको ये चाय चाय कॉफी प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तब वहां पे वो फंस जाती है उनकी गाड़ी। बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं करना है। तो ये एक जरूरी है कि वी मस्ट बी प्रिपेयर टू गिव अप समथिंग दैट वी मे नॉट लाइक टू गिव अप, एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट समथिंग दैट वी मे नॉट लाइक टू एक्सेप्ट। और ऐसे कार्यों को, ऐसी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमको पसंद नहीं है ना। जैसे मेरे जैसे भक्तों का संग, जो कि संग में आकर के फिर बार बार ऐसे शास्त्रों के कड़वे सत्य को बोला जाता है जिसको सुनने में और एक्सेप्ट करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए भक्त लोग फिर आना नहीं चाहते हैं, बंद कर देते हैं आना। तो ये नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी इसको करना चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो भक्त सीरियस गंभीर है उसको अच्छा नहीं भी लगेगा, फिर भी वो बेड को छोड़ देगा और उठ जाएगा। 4 बजा सुबह, 4 बजे के बाद बेड आपको वो जो चुभता हुआ एरो बेड की तरह लगना चाहिए, जैसे भीष्म पितामह बाणों के सैया में लेटे थे ना। तो जिस भक्त को सुबह का 4 बजे अलार्म जब बज जाता है उसके बाद अगर वो लेटा हुआ है, तो जिस भक्त को ऐसा फील हो कि अरे मैं बाणों की सैया में लेटा हूँ, तो समझना चाहिए वो सीरियस है। और जिसको लगे वाह कितना अच्छा है, बाहर कितनी ठंडी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ये बेड अच्छा है, चादर ओढ़ के बढ़िया सोते रहो मस्त। तो इसका मतलब वो माया के प्रति सीरियस है। इसलिए सिक्स प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताइए आप में से कितने भक्त हैं ये जो छठा प्रिंसिपल, पता नहीं कितने लोग ध्यान से सुने हैं। जो भी ध्यान से सुने हैं, आप में से कितने भक्त हैं सिक्स प्रिंसिपल को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं या करेंगे? हाथ ऊपर करिए तो अभी पता चल जाएगा। बस 4 भक्त? बाकी लोग, बाकी लोग सोच रहे हैं, सोच सोच के हाथ ऊपर कर रहे हैं। हम्म, नहीं करना चाहते। देखो यहीं पे पता चल गया, मैं नोट कर लेता हूँ कौन कौन सीरियस है, फिर उन्हीं को मार्गदर्शन करना उचित रहेगा, बाकी सबके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके ठीक है, मैं स्कैन कर लिया। और जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए इसका मतलब वो लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय। क्लास में आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, छठा जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो फेवरेबल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमको वो अच्छा ना लगे, उसको करना अच्छा ना लगे, फिर भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। और ऐसी चीजों को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने में अ, बाधा बाधा उत्पन्न करते हैं, रिजेक्ट कर देना चाहिए, भले ही हमको रिजेक्ट करना अच्छा ना लगे। जब कोई भक्त ये कर सके या ये करने के लिए तैयार हो, देन ही इज अ फिट कैंडिडेट टू गेट इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट। उस ऐसे वो फिट कैंडिडेट। फिर सेवेंथ,
रिसाइडिंग इन अ सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज लाइक द्वारका और वृंदावन। सेवेंथ प्रिंसिपल है कि पवित्र स्थानों में रहना चाहिए, द्वारका या वृंदावन या इस्कॉन टेम्पल, बिकॉज इस्कॉन टेम्पल और वैकुंठ वृंदावन है, प्रभुपाद जी बोले। तो जिस भक्त के हृदय में ये इच्छा आती है, जब भी उसको समय मिले तो सोचता है कि हम भक्तों का संग प्राप्त करें, मंदिर जाएं, कुछ सेवा में भाग लें, कोई प्रोग्राम अटेंड करें, तो इसका मतलब वो सेवेंथ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। एट्थ प्रिंसिपल है एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी और डीलिंग विद द मटेरियल वर्ल्ड ओनली एज फार एज नेसेसरी। अपना जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यकता है केवल उतना ही स्वीकार करना चाहिए, और इस भौतिक जगत में भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ उतना ही डीलिंग रखना चाहिए, उतना ही बातचीत करना चाहिए जितना इस भौतिक संसार में अपने आप को रखने के लिए जरूरत है। नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एट ऑल। कामस्य न इंद्रिया प्रीतिर यावो जीवेत यावो लाभता। भागवत में भी इस प्रिंसिपल को बताया गया है। इस भौतिक संसार में भौतिकवादी लोगों के साथ उतना ही डील करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए या संग करना चाहिए जितना आपका भौतिक कर्तव्य के लिए जरूरत है। अगर कोई भक्त सेंस ग्रेटिफिकेशन के उद्देश्य से मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन के पीछे जो है तत्पर होता है, ही इज वेरी ईगर और एक्साइटेड टू एसोसिएट विथ नॉन डिवोटीज, और उसका पर्पस क्या एक ही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयर इज नो अदर पर्पस। भले ही बाहर से कोई कुछ भी बोलता रहे, हाँ मैं तो प्रीचिंग के लिए प्रभु जी कर रहा हूँ, प्रीचिंग व्रीचिंग बहाना मत दो, दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस। व्हाट इज द रियल रीजन? रियल रीजन इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स ऑल। सो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो दैट इज सीरियसनेस, अदरवाइज ही इज नॉट सीरियस। नाइन्थ इज ऑब्जर्विंग द फास्टिंग डे ऑन एकादशी। ये भी नाइन्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या है, भक्ति करना चाहिए, आप लोग फास्टिंग वास्टिंग क्यों बोलते रहते हैं, एकादशी फास्टिंग करो, अनाज नहीं खा सकते, उसका भक्ति से क्या लेना देना। लेकिन नहीं, रूप गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ पे मस्ट, ये जो 10 प्रिंसिपल हैं, मस्ट प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, इसको करना ही चाहिए। 10th है वर्शिपिंग सेक्रेट ट्रीज लाइक द बनियान ट्री। बनियान ट्री, या अगर ये नहीं है तो भी वर्शिप तुलसी महारानी। Sacred trees like banyan tree, and but we worship Tulsi Maharani. If banyan tree is there, one can worship banyan tree also. It is very auspicious. तो ये 10th 10 प्रिंसिपल है ये इसमें, बेसिक प्रिंसिपल बाकी में बढ़ने के। So these 10 items are preliminary necessities for beginning the discharge of devotional service in regulative principles. साधन भक्ति, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स मतलब साधन भक्ति में शुरुआत करने के लिए 10 प्रिलिमिनरी नेसेसिटीज हैं। ये यानी कौन साधक कहलाता है, भक्ति के शुरू की अवस्था में आने के लिए ये जरूरतें हैं। इन द बिगनिंग इफ अ नियोफाइट डिवोटी ऑब्जर्व्स द अबव मेंशन्ड 10 प्रिंसिपल्स, श्योरली ही विल क्विकली मेक गुड एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल हैं, ये 10 प्रिंसिपल्स को अगर कोई पालन करता है तो शुरू में जो नव दीक्षित भक्त होता है, नियोफाइट डिवोटी, नियोफाइट या कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो होता है, जो इन 10 सिद्धांतों का पालन करेगा तो निश्चित रूप में वो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में बड़ा तीव्रता से प्रगति कर सकता है। तो इस प्रकार से 10 प्रिंसिपल। द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज लिस्टेड एज फॉलोअर्स। इसके अलावा 10 नेक्स्ट 10 प्रिंसिपल और बताए गए जिसको पालन करना चाहिए। उसमें से पहला है वन शुड रिजिडली गिव अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। रिजिडली मतलब वेरी स्ट्रिक्टली, वन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऐसे लोगों का संग जो हमारा पतन करा सकते हैं, 4 नियम टूट सकता है, उनका संग त्याग देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे तो पता है ये 4 नियम होते हैं, हम तो हमको मुझे पता है इसलिए मैं तो बस ऐसे ही बस बातचीत कर रहा हूँ बस थोड़ा बहुत, हाँ।
आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग माई, आई एम वेरी केयरफुल, आई नो व्हाट द प्रिंसिपल्स आर। इस प्रकार से जो सोचता है और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, देन देर इज अ हाई डिग्री ऑफ चांसेस टू गेट डेविएटेड। तो इसलिए यहाँ पे प्रोपा जी लिखे हैं रिजिडली। इट्स नॉट दैट वन शुड गिव अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज, वन शुड रिजिडली गिव अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। अब भक्तों का संग रिजिड तरीके से त्याग देना चाहिए, असत संग को त्याग देना चाहिए। वन शुड नॉट इंस्ट्रक्ट अ पर्सन हु इज नॉट डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। देखिए ये आ गया ना सेकंड प्रिंसिपल। कभी कभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप करेक्शन क्यों नहीं देते, इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल है, स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वन शुड इंस्ट्रक्ट ओनली टू सच अ पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, इनको एक्सेप्ट करने के लिए जो व्यक्ति तैयार है उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। अगर नहीं है तैयार तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कैटेगरी के हैं वो। ठीक है, आराम आराम से आइए, माया के थोड़ा लर्निंग लेके आइए आफ्टर क्रॉसिंग 30। स्पेशली मेरा ये एक्सपीरियंस है, जो 18 से 30 साल के नौ युवक लोग, बॉयज एंड गर्ल्स, उनको इतना जल्दी डिजायर नहीं आता है टू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट आफ्टर 30। थोड़ा वो झूले उसकी तरह होते हैं, सी सॉ की तरह होते हैं। झूला जैसे होता है ना, कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, झूलते रहते हैं। कभी इस्कॉन में आके गिरेंगे, कभी माया में जाके गिरेंगे। तो इन लोगों को इंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। इंस्ट्रक्ट करने में अपना ही टाइम वेस्ट है और उनके ऊपर प्रेशर फोर्स हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। उनको छोड़ देना चाहिए अनटिल अनलेस वो फिक्स्ड अप नहीं हो जाते हैं, कि डिजायरस नहीं हो जाते हैं, डिजायर नहीं आ जाता है हृदय में। यस, yes, I want to advance in Krishna consciousness, and for that purpose, I'm ready to give up anything and everything, and ready to accept whatever is required, even if I don't like. इस determination में जब कोई आता है, then such a person can be very thoroughly instructed, and ऐसा व्यक्ति जो है बड़े तीव्रता से एडवांसमेंट करता है। बट अगर नहीं है कोई डिजायरस, इच्छा नहीं है भक्ति को स्वीकार करने की, तो उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। वन शुड नॉट इंस्ट्रक्ट अ पर्सन हु इज नॉट डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। उसको लेकिन अपॉर्चुनिटी खोल के रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमको प्रचार नहीं करना, प्रचार करना है। प्रचार भी कई लेवल पे होता है। प्रीचिंग, प्रीचिंग टू नॉन डिवोटीज, प्रीचिंग टू न्यू कमर्स, प्रीचिंग टू मीन्स दोज हु आर डिजायरस ऑफ एडवांसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अलग है, प्रीचिंग टू डिवोटीज, अलग अलग लेवल पे प्रीचिंग होता है। तो जो नॉन डिवोटीज है उनको प्रीचिंग कैसे करना है? उनको बैठा के गीता का क्लास नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि नॉन डिवोटी है, वो समझेगा नहीं। अरे निमाई के बच्चे आ गए, वाह, अरे बोल, आप लोग जल्दी आ गए, ठीक है कुछ देर में चालू कर रहे हैं, तब तक आप सुनिए। तो जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? उनको हरिनाम संकीर्तन में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उनको फेस्टिवल में बुलाना चाहिए, फेस्टिवल से उनको महाप्रसाद देना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, देना चाहिए अपॉर्चुनिटी। इसलिए प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े मंदिर खोले, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? ताकि लाखों की संख्या में आते हैं, जिसमें से ज्यादातर नॉन डिवोटीज होते हैं। तो सिंपली बाय सीइंग द फेस्टिवल उनके हृदय में डिवोशनल फीलिंग आने लग जाती है। तब वो आगे फिर तैयार हो सकते हैं नियोफाइट डिवोटी बनने के लिए। फिर जब न्यू कमर्स या न्यूफाइट डिवोटी हो जाते हैं, देन दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड इन नॉलेज ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम। उनको भगवद गीता भागवतम पे फिर लेक्चर देना चाहिए। और फिर लेक्चर में भी ऐसा नहीं कि 100 लोग बैठे हैं तो सारे 100 के 100 लोग जो लेक्चर में आ रहे हैं दे ऑल बिकम क्वालिफाइड टू गेट इंस्ट्रक्टेड, क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। ऐसा नहीं है ना। उसमें से जो फिर सीरियस होता है, एंड वन हु इज विलिंग, वन हु इज रेडी टू गिव अप ऑल अदर मटेरियल अटैचमेंट्स एंड टू एक्सेप्ट वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर कृष्ण कॉज। इसलिए बीच बीच में टेस्ट लेते रहना चाहिए। टेस्ट मतलब कुछ कुछ चीजें देख कर ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ पा रहे हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, और क्या ये जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
अगर हैं तो फिर उनको फर्दर इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इंस्ट्रक्शन देने का फायदा नहीं है ना। उसमें खुद का भी नुकसान है, टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो अभी उस लेवल पे है नहीं, तैयार नहीं है पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए और माया को छोड़ने के लिए। और आप जाके हैमरिंग कर देंगे, फटाक से ब्लंटली बोल देंगे कि छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार तो वो तो बेचारा बिल्कुल प्रेशराइज हो जाएगा, उसके तो हृदय में बवंडर आ जाएगा पूरा, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, वाइल प्रीचिंग वन शुड टेक केयर ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। कि अगर कोई अभी वन हु इज नॉट डिजायरस, जिसको इच्छा नहीं है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, या जिसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस करने की इच्छा है, तो दे शुड बी लेफ्ट फॉर द टाइम बिंग। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वन शुड नॉट बी वेरी enthusiastic अबाउट कंस्ट्रक्टिंग कॉस्टली टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज। थर्ड है कि व्यक्ति को बहुत ही बड़े बड़े और महंगे महंगे मंदिर बनाने के लिए बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अपने फॉर वंस ओन नेम एंड फेम सेक वन शुड नॉट बी ईगर टू कंस्ट्रक्ट दिस टेम्पल्स, बट फॉर द पर्पज ऑफ प्रीचिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेटिंग डिवोटीज। अगर भक्तों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे जो है क्या बोलते हैं सिंसियर डिवोटीज अगर बढ़ रहे हैं, देन वन कैन कंस्ट्रक्ट, तब किया जा सकता है। अदरवाइज व्यक्ति को नहीं करना चाहिए टेम्पल कंस्ट्रक्शन ये सब। वन शुड नॉट, इसलिए हमारे घाट ऊपर के भक्त लोग बोल रहे थे कि हमको एक बड़ा सेंटर बनाना है, जमीन, बोला कर सकते हैं, आप ढूंढे जमीन वगैरह, लेकिन वो सब जो है मिल जाएगा, आपको जमीन देने वाले लोग मिल जाएंगे और मंदिर बनाने के लिए पैसा देने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो सब बात की बात है, पहले भक्त हैं क्या अपने पास? हमारे पास कम से कम भक्त होने चाहिए, एटलीस्ट 10 to 12 फुल टाइम सीरियस एंड सिंसियर डिवोटीज होने चाहिए टू रन अ टेम्पल। उसके पहले टेम्पल नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज इट विल सिंपली क्या बोलते हैं उसको, बर्डन ऑन द नेक। वो बर्डन हो जाएगा, ना तो भक्ति हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा, अननेसेसरी चीजें होंगी बस उसमें। तो सीरियस एंड सिंसियर डिवोटीज होना चाहिए। प्रभुपाद जी वृंदावन मंदिर खोले जब, तो यही चीज बोले कि इस ये मंदिर में वी ओनली रिक्वायर 12 डिवोटीज, केवल 12 भक्त अगर होंगे, बट दिस 12 डिवोटीज शुड बी लाइक सड गोस्वामीज, पूरी तरह से डिटैच, नो मटेरियल डिजायर्स एंड 24 hours engaged in कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन दिस सेंटर विल फ्लरिश। इसमें कृष्ण भक्ति फ्लरिश करेगा, और जो भी इसके संपर्क में आएगा वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी के पास थे ऐसे भक्त, इसलिए प्रभुपाद जी इंथुसियास्टिकली कंस्ट्रक्ट करते गए एक के बाद एक के बाद। बट इन जनरल दिस इज द इंस्ट्रक्शन कि इफ समबडी, किसी के पास ऐसे बहुत ही सिंसियर एंड शुद्ध भक्त नहीं है, दे शुड नॉट बी ईगर टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल। हरे कृष्ण। ये हमने देखा भी हमारे गुरु महाराज के भी जीवन में। महाराज के पास कभी कभी किसी क्षेत्र से कोई भक्त आते थे, यहाँ जमीन मिल रहा है, मंदिर बनाना है, तो महाराज वहाँ का सिचुएशन जानते थे तो मना कर देते थे कई बार, नहीं अभी आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, भक्त नहीं है आपके पास। और कहीं बड़े सिटीज में जहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, तो वहाँ पे महाराज खोलते गए, जैसे दिल्ली में 18-18 मंदिर खोल दिए, लेकिन कहीं पे जो है एक ही मंदिर बस चल रहा है। तो कई जगह पे, कई जगह से ऐसे मिलता है ऑप्शन कि यहाँ पे मंदिर खोलिए, लेकिन मंदिर खोलने का मतलब क्या है? भगवान को बुला करके बस ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, वो प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए, डेडिकेटेड डिवोटीज होने चाहिए। इसलिए ये प्रिंसिपल बताया गया कि वन शुड नॉट बी वेरी enthusiastic अबाउट कंस्ट्रक्टिंग कॉस्टली टेम्पल्स और monasteries. One should not try to read too many books, nor should one develop the idea of earning his livelihood by lecturing on or professionally reciting श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। बहुत सारे किताबों को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत पढ़ेगा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। केवल स्टिक, वन शुड स्टिक टू डिवोशनल लिटरेचर्स। भक्ति के जो ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितमृत है, हमारे जो आचार्यों द्वारा दिए गए, उसी पे स्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं थोड़ा विदुर नीति, चाणक्य नीति भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा ये जो अलग अलग वेद को पढ़ लेता हूँ, या अन्य ऋषि मुनिगण में जो भक्त शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं है, ज्ञान मार्ग में है,
उनके द्वारा भी तो लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, वो भी पढ़ लेता हूँ, तो फिर हो गया गया उसका डामाडोल हो जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल बताया गया और ना ही व्यक्ति को गीता भागवत पे लेक्चर देना चाहिए अपना कुछ जीवनी अर्जन करने के लिए। ये भी एक चौथा प्रिंसिपल है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। साधारण डीलिंग करते वक्त नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए। जिसको बोलते हैं लूज टॉक। लूज टॉक आप समझते होंगे। लूज टॉक नहीं करना चाहिए कि भूल गए क्या बोल रहे हैं, क्या बोला था उसमें। या डीलिंग करते वक्त भी ये जस्ट बोलना ही नहीं, डीलिंग करना मतलब हम किसी को कुछ बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं। स्पेशली हम जब किसी भक्तों को, अपने वरिष्ठ भक्तों को स्पेशली जब हम कुछ बोलते हैं कि मैं ये सेवा मैं कर दूंगा, ये करूँगा, तो उसमें नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए। उसको जब हम बोलते हैं या कुछ डील करते हैं तो उसको केयरफुली नोट करना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ लोग भूल जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ तो बोल देते हैं हाँ यस प्रभु जी आप बोलिए, यहाँ पे प्रीचिंग प्रोग्राम चालू करना है, यस कर लेंगे। फिर हो गया, उसके बाद जीवन भर नहीं याद रहता उनको। मैं तो देखा हूँ कुछ भक्तों को कुछ दे देते हैं कि आप चलिए आप यहाँ पे ये प्रीचिंग प्रोग्राम और अरेंज करिए, मैनेज करिए। बस वो आखिरी पहला और आखिरी कम्युनिकेशन होता है प्रीचिंग प्रोग्राम संबंधित, उसके बाद वो भूल ही जाता है। मुझे नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, मैं वेट करता हूँ। इनको याद तो होना चाहिए ना कम से कम। याद ही नहीं है तो फिर क्या मतलब, कोई मतलब का नहीं। इसलिए कई लोग आते हैं ऐसे कि प्रभु जी हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा प्रचार करेंगे, ये करेंगे। एक 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 भक्त था, मेरे को बोला प्रभु जी यू विल सी वन डे यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, आई विल ब्रिंग ऑल द डिवोटीज। मैं बोला यस वेरी नाइस गुड बॉय, यू जस्ट ब्रिंग एटलीस्ट फाइव, यू स्टार्ट विथ फाइव डिवोटीज। तो पांच डिवोटी तो छोड़िए, वो खुद ही नहीं आया। खुद ही निकल गया। तो इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। टाइम हो गया है, पांच प्रिंसिपल अभी हुए, पांच और बचे, ठीक है कल पढ़ेंगे। निमाई के बच्चे आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो अंदर से वो इच्छा ही नहीं आती ना प्रभु करने के लिए, जैसा बिकॉज आप डेडिकेशन है आपका। आप जो सेवा करते हैं, दिन 24 घंटे 10-10 क्लास लेते हैं, सोते लेट कम है, खाते पीने का नहीं, क्योंकि आपको वो डेडिकेशन है प्रभु। बट हमारा वो ऐसा डेडिकेशन नहीं होता डेवलपमेंट में, कितना भी करें। अभी आपने जैसे इंस्ट्रक्शन बताया, जो ट्रेन इंस्ट्रक्शन दिए, उसमें भी देखो बहुत सारी चीज अपने जीवन के लिए, बट हम लोग फिर भी उसको नहीं बनाते, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम टाइम है ना प्रभु, हमारा माया की तरफ। बिकॉज मैं स्टोर पे जब जॉब पे आता मैं सोचो ये करना वो करना है, और पूरा टाइम काम में काम करना, बट ये नहीं आता माइंड में कभी कि मैं भगवान के लिए कुछ करूँ। क्योंकि मैक्सिमम मैं माया के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ ना पर्सनली, भगवान के लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो वो गुड। डेवलप होगा। जी कृष्णा। डेडिकेशन कम्स व्हेन वी हैव डिजायर टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्सेप्ट। डेडिकेशन हो सकता है कि शुरू में हमारे पास ना हो, लेकिन अगर किसी भक्त के अंदर डिजायर है, इच्छा है कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, विष्णु को, आचार्यों को संतुष्ट करना चाहता है, तो फिर डेडिकेशन आ जाएगा। और फिर उस डेडिकेशन के लिए, इसीलिए इन ऑर्डर टू गेट डेडिकेशन वन शुड एसोसिएट विद डेडिकेटेड डिवोटीज। डेडिकेटेड जो भक्त होते हैं उनके साथ संग करना चाहिए। और जो हमारे आचार्य हैं, जो दे वर फुली डेडिकेटेड, तो उनके बारे में सुनना चाहिए। तो हमको उससे फिर प्रेरणा मिलती है, तो डेडिकेशन आ सकता है। जस्ट लाइक कोई कोई लड़का है जो कि पुलिस में ज्वाइन करना चाहता है या डिफेंस में जाना चाहता है। हाँ, लेकिन अभी उसका ऐसा नहीं है, फिजिकल स्थिति मेरे जैसा मान लो दुबला पतला है। हाँ, लेकिन अगर उसके अंदर डिजायर है तो वो भी कर सकता है। वो फिर एक कोच के पास जाएगा, पूछेगा क्या करना है, अभी मेरा इतना इतना वेट है, ऐसा ऐसा, अभी क्या कर, तो बताएगा ये डाइट करो, इतना एक्सरसाइज करो, इतने किलोमीटर दौड़ो, तो फिर धीरे धीरे 6 महीने में हो जाओगे तैयार। तो इसी प्रकार से वो सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, स्किल्स वगैरह हैं जो सारी चीजें, डेडिकेशन भी। इफ वी डिजायर, तो डिजायर के साथ फिर हम एसोसिएट करते हैं तो हो जाता है। तो ये, लेकिन ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है स्पेशली भक्तों के लिए, तो आप भक्तों के लिए, तो ये बताया जा रहा है ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें और आगे से, इट इज़ नॉट फॉर डिस्करेजिंग यू, लेकिन ये इसका पर्पस है कि आप नोट डाउन कर सकें कि अच्छा ये प्रिंसिपल्स हैं। तो वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन डीलिंग्स।
ये एक प्रिंसिपल है, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम नेग्लेक्टफुल ना हो। हम जितना कमिट करें उतना हम उसको करना चाहिए। ओके। धीरे धीरे फिर अब एडवांसमेंट करते हैं इस मार्ग में, जो सिंसियर डिजायर रखता है तो एडवांसमेंट करता है निश्चित रूप में। यस योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने 2 दिन पहले जो आपको प्रश्न पूछा था ना, वो मैं, आपने जो आंसर दिया वो फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कोई भी चीज हो तो मन से नहीं करनी चाहिए, आत्मा से करनी चाहिए। जो आत्मा का इंस्ट्रक्शन रहेगा वो फॉलो करना चाहिए, तो उससे बहुत सारे जो अनवांटेड चीजें हैं वो कम हो गई है। हाँ सही बात है, उसको और अच्छे से फॉलो करते रहेंगे, हो जाएगा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वो मेल आईडी चाहिए था, वो लैपटॉप में डालना है MS ऑफिस एक्टिवेट करने के लिए, तो आप मैसेज कर मैं सकते हैं क्या? मैसेज करता हूँ आपको। ठीक है, ओके। चलो।